ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, 421 साल बाद देवउठनी एकादशी पर बन रहा है ऐसा शुभ संयोग। अगर कार्तिक मास की इस देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी के पास इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं और यह 2024 में इस वर्ष 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं, और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी के दिन सोते हैं, तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्य भार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग्य निद्रा से उठ जाते हैं। देवउठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करे। माँ तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की तिथि। देवउठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तो इस दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पानी में गंगाजल मिलकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं, तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदें डालकर नहाने के पानी में डालकर के स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात आशावान करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आप सूर्य देव को जल आपको अर्घ्य देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन में आपको फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्याकाल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 13 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं
आखिर हमें देव उठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद किस्मत के ताले खुल जाए। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं, अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही है। और अधिकतर ये सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए, तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है, वहां पर लक्ष्मी खिंची चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन, किस प्रकार से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी, धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की बहुत ही विशेष और पवित्र तिथि आ चुकी है। और अगर आपके जीवन में भी आर्थिक समस्याएं चल रही है, रुपए पैसों की दिक्कतें चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो, बच्चे आपकी बात नहीं मानने और आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको एक एक रुपए खर्च करने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्या बनी हुई है, तो पूज्य जी ने कहा कि इस एकादशी में आपको सिर्फ 2 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 या फिर 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। और ये उपाय अगर आप इस एकादशी में कर लेते हैं तो गुरुजी ने स्वयं कहा कि अगली एकादशी आने तक आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो, या व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए हो, या फिर विवाह के लिए हो, और या फिर आपकी नौकरी के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वह अगली एकादशी के आने तक जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब भी एकादशी की तिथि पड़ा करें तो आपको उस दिन किसी भी पेड़ की और किसी भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़ नहीं होती है, ना ही पत्ते तोड़ नहीं होती है, ना ही लकड़ी तोड़नी होती है। किसी भी पेड़ पौधे की हम लोग कोई भी पत्ती नहीं तोड़ते हैं, खासतौर से तुलसी जी की पत्ती तो हम लोग तोड़ते ही नहीं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय आप हर एकादशी में कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो संकट आपके जीवन में बार बार आ जाते हैं, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो यह सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी इन सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप कहीं से भी ले सकते हैं। फिर इसमें आपको 11 काले तिल के दाने डाल लेने हैं। जो आप सभी जानते हैं कि काले तिल के दाने विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और एकादशी के दिन जब भी हम लोग काले तिल के दानों से कोई उपाय करते हैं तो इससे भगवान नारायण हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और वो इस 1 लोटा जल में डाल लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, और वह हल्दी भी इस लोटे जेल में डाल लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है
कि जब आप काले तिल के दाने से लौटे जल में डाले हुए तब आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है, और जब आप यह एक चुटकी हल्दी जल में डालेंगे तब भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। दोनों बार आपको कम 11 बार ही इस मंत्र का स्मरण करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप सुबह स्नान कर रहे हैं तो इसे 1 लोटा जल को अपने स्नान वाले पानी में जरूर लीजिएगा। और अगर आप स्नान कर चुके हैं, आप दोपहर को या फिर शाम को यह वीडियो सुन रहे हैं, तो फिर आप इस जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए यह जल आप पूरी बाल्टी में मिला लीजिएगा, और नहीं तो दोपहर या शाम को आप इस जल का छिड़काव कर लीजिएगा। छिड़काव करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे विशेष उपाय के बारे में जो आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में लगातार अशांति बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रुपए पैसों की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, व्यापार अच्छे नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या बनी रहती है, लगातार असफल हो रहे हैं, तो आपको विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना आप एकादशी के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कह चुके हैं कि आप एकादशी के दिन चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 हरा साबुत मूंग का दाना। हरा साबुत मूंग का दाना आप ले लेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन पूरे दिन में आप किसी भी समय से विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, या फिर आपके व्यापार में वृद्धि के लिए हो, या फिर नौकरी के लिए हो, या फिर विवाह के लिए हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिएगा और महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अब आपके पास वे 1 लोटा जल है, उस जल को आप सबसे पहले थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर तोड़कर जल समर्पित कर दीजिए और इन दोनों मंत्र में से किसी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा से जल समर्पित कर दीजिए और फिर से इनमें से किसी एक भी मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल पर जल थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो लोटे में पूरा जल बचा हुआ है उसमें आपको यह 1 चावल का दाना डाल लेना है और चंद्रमौली महादेव का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आप जो 1 हरे मूंग का दाना लेकर गए हैं उसको 1 लोटा जल में मिला लीजिए और ये पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए।
और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। गुरुजी के अनुसार जब भी हम लोग ये मूंग के दाने वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब हम लोग या चावल का दाना शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारा दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे धंधा में वृद्धि होती है और बेलपत्र से हमारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इसलिए आपको इस एकादशी में यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप पूरा जल भर लीजिएगा, साथ ही साथ आप 2 तुलसी जी के पत्ते ले लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप पत्ते तोड़ेंगे नहीं, आपके पास पहले से अगर मौजूद है तो उनका उपयोग कर लीजिएगा, नहीं तो पौधे के नीचे गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते पड़े हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पत्ते ले लीजिएगा और इन पत्तों में आपके जल थोड़ा थोड़ा लेते जाइएगा। देखें, जो 1 लोटा जल लिया है इस जल को आप थोड़ा थोड़ा सा इन तुलसी जी के पत्ते में लेते जाइए, जैसे हम लोग आम के पत्ते में थोड़ा सा जल लेते हैं और अपने ऊपर छिड़काव करते हैं, वैसे ही आपको इन तुलसी जी के पत्तों में थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है। यानी इन तुलसी जी के पत्तों को लोटे में डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी ले देते हुए इसी जल का पूरे घर में छिड़काव करना। आपके घर के हर एक कोने में जल का छिड़काव करना है, लेकिन छिड़काव आप तुलसी जी के पत्ते से करेंगे। छिड़काव करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस जल का छिड़काव आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं करेंगे, यानी बाथरूम या फिर ऐसी किसी भी जगह पर नहीं करेंगे और न ही महाद्वीप के ऊपर करेंगे। बाकी बचे हुए पूरे स्थान पर आप तुलसी जी के पत्ते से छिड़काव करते जाएंगे और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नरमा इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी है हम अपने घर में इस प्रकार से एकादशी के दिन इस जल का छिड़काव करते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।